अयोध्या के राम मंदिर में कल देखा जाएगा प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी बीच भारत भर से बहुत रोचक और खुश करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। उसी बीच इस समय मैं दिल्ली में हूं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दुष्यंत मेहर जी, जो उड़ीसा के संबलपुर से हैं और पिछले कई वर्षों से इनका जो परिवार है वो साड़ी बना रहा है। हाथ की कढ़ाई से साड़ी बनाई जाती है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत स्पेशल साड़ी तैयार की है जिसमें उन्होंने रामायण के बहुत सारे पात्र उकेरे हैं। उसके साथ साथ जब देखा गया था कि प्रभु श्री राम श्रीलंका गए थे वानर सेना के साथ, पुल बनाया गया था, उस दृश्य को भी साड़ी में इन्होंने उकेरा है। तो दुष्यंत जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या कारण हुआ आपने साड़ी बनाई? देखिए, ये साड़ी का नाम है राम सेतु। और राम सेतु को हमने साड़ी के फॉर्म में बनाए हैं। ये पूरा हाथ का काम है, ये टाई एंड डाई मेथड में बनाया गया है। और राम सेतु के कॉन्सेप्ट में साड़ी बनाने का कारण ये है कि राम सेतु रामायण का एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली का बात करती है। पूरे राम सेतु निर्माण में आप देखेंगे कि कोई परिवेश का हानि, कोई वृक्ष का हनन नहीं हुआ था। और उसमें वानर सेना जैसे भगवान के अवतार, इसमें गिलहरी भी अपना योगदान दिए हैं। तो इसीलिए हमने राम सेतु को दर्शाने के लिए हमने हाथ से ये हम साड़ी बनाए हैं। ये तो दुष्यंत जी, आप मुझे दिखा सकते हैं कौन कौन से रामायण के पात्र? मुझे साड़ी का कॉन्सेप्ट समझा दीजिएगा एक बार खोल के। ये साड़ी जो है, देखिए कि इसमें इसका जो आंचल है, आंचल सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है साड़ी का। इसमें आप देखने को पाएंगे कि आंचल के बीच में आप देखिए कि इसमें हनुमान जी हैं, इसमें सुग्रीव जी हैं, अंगद हैं, जामवंत हैं, और इसमें बाकी वानर सेना है। इसमें जो है गिलहरी भी है, गिलहरी भी अपना योगदान किया है। तो इसमें जो वानर सेना मिल करके जैसे राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं, ये इसी को चित्र के माध्यम से बताया गया है। और इसमें फिर देखेंगे कि इसमें ये तो आंचल है, इसका मैं बॉडी, जो साड़ी का बॉडी दिखाना चाहता हूं कि पूरे बॉडी ऐसे ये पैटर्न हुआ है पूरे लंबे में, शुरू से लेकर के आखिर तक। और ये राम सेतु है। ये दोनों साइड में पानी है और पानी में जो जल जाती जो जीव हैं उसमें जिसमें मछली है और इसमें बाकी चीजें हैं जो पानी में रहते हैं, पानी के जीवों को दिखाया गया है। ये दुष्यंत जी, आपको कितना समय लगा इस साड़ी को बनाने में और एक साड़ी किस मटेरियल से बनी? देखिए, इसमें खास बात यह है कि ये साड़ी पूरा खादी कॉटन में बनाया गया है। इसमें मटेरियल यूज हुआ है खादी कॉटन, और इसके जो बॉर्डर एरिया में इसमें टसर का इस्तेमाल किया गया है। और पूरे साड़ी के बनाने में हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल कलर जो है कि जैसे कि लोहे का जंग होता है, लोहे का जंग से लेकर के जो पुराने गुड़ का सिरका से लेकर के इसमें बेसन और कई सारे ऐसे फूल इस्तेमाल होते हैं जो कि नेचुरल डाई तैयार किया गया है और इसमें बनाया गया है। तो इसमें ये जो प्रोसेस जो है कि महीनों का प्रोसेस रहता है, लेकिन साड़ी बनाने में 2-3 महीना लगा है। और बाकी उसके अलावा जो है कि इसका कलरिंग का प्रोसेस रहा है। तो कल आप इस साड़ी को कहीं प्रदर्शनी के लिए भी लेके जा रहे हैं? ये साड़ी जो है हम जगन्नाथ मंदिर हौज खास में इसको कल हम प्रदर्शनी में रखेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो राम के और विष्णु के अवतार हैं। तो ये कल उनके मंदिर में कल रहेगा और कई जगह पे जो है इसके बाद में हम प्रदर्शनी करेंगे। और जो रामनवमी जो आने वाले समय में रामनवमी है अप्रैल के महीने में, हम इसको लेकर के अयोध्या जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ दुष्यंत मेहर, जो संभलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने और उनके परिवार वालों ने, उनके भाई और उनके पिताजी ने हाथ के काम से साड़ी को बनाया है। तकरीबन 2-3 महीने के ऊपर के वक्त की इनको साड़ी बनाने में लगा, मेहनत लगी। और बहुत खूबसूरत ये साड़ी है जहां राम सेतु भी दिखाया हुआ है और उसके साथ साथ रामायण में जो हमने देखा था हनुमान जी, सुग्रीव जी, नल नील हो, जामवंत हो, जिन्होंने प्रभु राम को पुल के सहारे श्रीलंका तक पहुंचने में, उस समय के लंका तक पहुंचने में मदद की थी, उनके भी चित्र उकेरे हुए हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।